सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी परम श्रद्धालु प्रभु श्री राम के भक्तों का मेरे इस चैनल पे एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। अब गतांक से आगे संदर्भ ये है कि मंत्री सुमंत्र अयोध्या को लौट आए हैं बड़े दुखी मन से। अभी अभी लौटे हैं। जिसको जिसको पता चल रहा है वो महल की तरफ दौड़ा जा रहा है और बड़ा व्याकुल हो रहा है रथ को प्रभु श्री राम विहीन देख करके। अब आगे सचिव आगमन सुनत सबु बिकल भयौर निवास भवनु भयंकरु लागते ही मानहु प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा कि मानो अब प्रेतों का निवास स्थान हो अर्थात श्मशान हो। अतिया रति सब पूछ ही रानी उतर न आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा कहूं कहान पुते ते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर दुखी होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वो जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव बिकलाई कौशल्या गई लवाई। जाऊं सुमंत्र दिख कस राजा अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उनको कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को इस तरह बैठे देखा जैसे बिना अमृत का चंद्रमा। आसन शयन विभूषण हीना पर भूमि तल निपट मलीना। लेयु सास सोच यही भांति सुरपुर तेज निखसे ऊंच जाति। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन अर्थात उदास होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हैं। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती जनुजरी पंख परु संपाती। राम राम कह राम सनेही पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधरा जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही किन्नेहु दंड प्रणाम। सुनत उठेउ व्याकुल नृपतु कहूं सुमंत्र कहूं राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठ गए और बोले सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उरलाई बूढ़त कछु अधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया। मंत्री को बड़े स्नेह के साथ बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे राम कुशल कहु सखा स्नेही कह रघुनाथ लखन वैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भरा है। शोक बुकल पुनि पूछ नरेशु कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील सुभाऊ सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दिन बनवासु सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिचरित गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना। मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में न हर्ष और विषाद नहीं हुआ ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहां तह मोही पहुँचाव। नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूं सती भाव। हे सखा श्री राम
जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करहि सखा सोई बेगी पाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, हे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ, हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, अब तुम्हें समझाना है राजा को। महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण दुख सुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। वे सबके हितकारी रक्षक। आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयऊ, दूसर सुर सरि तीर, नहाई रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा नदी के किनारे हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट किन्ही बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गंवाई, होत प्रातवट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट ने अर्थात निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर यानी श्रृंगवेरपुर में ही राह बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तव नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन भान धरु बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहू, बार बार पद पंकज गहू। और मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परि बिनति बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न करिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाय पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोषी परि परि पाय करि बिनती घनी, तुलसी करहु सोई जतन जही कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ पर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपकी सेवा में यह सेवक हाजिर रहेगा। आज्ञा सियावर रामचंद्र जी की जय, श्री राम माता लक्ष्मण जी की जय, सारे संतों की जय।